नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज काशी की बात नहीं करेंगे, ज्ञानव्यापी पर बहस नहीं करेंगे। आज का मुद्दा है कुतुब मीनार, और क्यों है यह हम आपको बताते हैं। कुतुब मीनार है या फिर वेधशाला है या विष्णु स्तंभ है, कुतुब मीनार का सही इतिहास क्या है। आज कुतुब मीनार को लेकर एक नई खबर आई। सरकार ने कुतुब मीनार का सच सामने लाने के लिए कैंपस में सर्वे कराया। हालांकि सरकार की ओर से तुरंत इसके बाद खंडन कर दिया गया कि वहां कोई खुदाई होने जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें संस्कृति विभाग की टीम कुतुब मीनार का दौरा करते हुए दिख रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। संस्कृति विभाग के सचिव गोविंद मोहन खुद वहां मौजूद थे। उनके साथ एएसआई की टीम के कई सदस्य थे, इतिहासकार थे, रिसर्चर थे, और इन्होंने कुतुब मीनार का दौरा किया। करीब 2 घंटे तक ये कुतुब मीनार परिसर में रहे। और कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के दक्षिण में और इस कैंपस में जो मस्जिद है उससे 15 मीटर की दूरी पर खुदाई का काम जल्द शुरू कराया जा सकता है। सवाल है, मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर आखिर ऐसा क्या ढूंढा जाएगा। दावा है कुतुब मीनार कैंपस में अभी भी कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, कई खंडित भी हैं। इनमें से इन मूर्तियों की जांच की जा सकती है। यह पता लगाने की कोशिश हो सकती है कि ये मूर्तियां यहां कब से हैं, किस वक्त की हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी के रिपोर्टर कुमार सोनू जो मौके पर थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज कुतुब मीनार कैंपस में हुआ क्या। दिल्ली की कुतुब मीनार का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में गणेश मूर्ति को लेकर कुतुब मीनार चर्चा में आई, तो उसके बाद विवाद का कारण बना कुतुब मीनार के अंदर एक मूर्ति जिस पर दावा किया गया कि ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है, और इस मूर्ति में भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। जिसके बाद कई हिंदू संगठन ये मांग करने लगे कि कुतुब मीनार की खुदाई की जाए और पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए। फिलहाल इसी बीचों बीच जो है वो बीते शनिवार यानी कल सुबह 8:30 बजे के करीब एएसआई की एक तकरीबन 10 से 12 सदस्यीय टीम कुतुब मीनार परिसर पहुंची। इस टीम की अध्यक्षता गोविंद मोहन ने की, जो कि सचिव हैं संस्कृति मंत्रालय ने। और इस विजिट के बाद ये फैसला लिया गया कि संस्कृति मंत्रालय अब कुतुब मीनार में बनी मूर्तियों की आइकोनोग्राफी की कराएगा। यानी आइकोनोग्राफी का मतलब होता है कि जो भी मूर्तियां हैं उनका जो है रिसर्च किया जाएगा, वो किस तरीके की बनी है, किस शैली की बनी है, ताकि उससे ये साफ हो सके कि ये किस काल की बनी हुई है और इनका शिल्पकार कौन था। ईंट और पत्थर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार के रूप में कुतुब मीनार की दुनिया भर में पहचान है। अब सवाल यह है कि कुतुब मीनार एक इस्लामी मीनार है तो यहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों हैं। अगर ये मूर्तियां यहीं की हैं तो मंदिर कहां चले गए। दावा किया जा रहा है कुतुब मीनार में गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है। गणेश जी के अलावा कई और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर हैं। कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जो कुतुब मीनार के अलग अलग कोनों में लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। कुछ मूर्तियों को लोहे के बाड़े में भी रखा गया है। दरअसल एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक रहे धर्मवीर शर्मा ने एक बयान दिया कि कुतुब मीनार असल में एक वेधशाला थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि उससे 700 साल पहले राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आचार्य वराहमिहिर के लिए करवाया था। आचार्य वराहमिहिर इस वेधशाला से ग्रहों की गणना किया करते थे। कुतुब मीनार का जो आर्किटेक्चर है वो मैंने जैसे बताया कि उत्तर में उसका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वो ध्रुव की तरफ है। तो इसीलिए वो ध्रुव की तरफ होने से ही इसको कई लोग ध्रुव स्तंभ कहते हैं, कई लोग सूर्य स्तंभ कहते हैं। लेकिन टोटल मिलाकर ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो एरिया है, ये वेधशाला है, विक्रमादित्य का बनवाया हुआ। इस पर इन्वेस्टिगेशन अब होंगी। इस्लाम में आकृतियाँ बनाना मना है, लेकिन हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत सारी कलाकृतियाँ बनती हैं, देवी देवताओं की, लोक जीवन की, घंटियाँ, चेन्स, और ये बहुत सारी चीज़ें, कीर्तिमुख हैं, व्याल हैं, बहुत प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं, वेल बूटे बनते हैं। तो वो सारे उसमें दिखाए गए हैं। इनके आधार पर ही तो हम कह सकते हैं कि ये हिंदू मंदिरों की में उकेरी गई कलाकृतियाँ हैं। तो ये सिद्ध करती है कि ये मंदिरों के अवशेष है। ये जिनको आप सुन रहे थे, ये एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर हैं धर्मवीर शर्मा, और ये कहते हैं सूर्य वेधशाला है कुतुब मीनार, यानी आप उसे सन टावर कह सकते हैं। सूर्य की दिशा को परखने के लिए, ग्रहों को जानने के लिए इसका निर्माण कराया गया था राजा विक्रमादित्य के दौर में। अब एएसआई के रीजनल डायरेक्टर रह चुका व्यक्ति ये बात कह रहा है। स्टूडियो में मेहमानों से आपका परिचय हम कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आपका सरवर साहब स्वागत है। सैयद जवाब साहब हमारे साथ हैं, आप एक एक्टिविस्ट हैं, स्वागत है आपका जवाब साहब। दूसरी ओर हमारे साथ बात करने के लिए जय भगवान गोयल जी हैं, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, और इनका खुद का यह दावा है कि कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है।
आप कई बार कुतुब मीनार के बाहर जाकर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और इनकी मांग है कि इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। और साथ ही हमारे साथ शिवम त्यागी जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और आपने लगातार उनको बात करते हुए देखा है, दक्षिणपंथी विचारधारा रखते हैं। मैं सबसे पहले कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं ताकि हम ये समझें कि विवाद है क्या। तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आएंगी, जो लोग नहीं समझ पा रहे अभी कि भाई आखिर कुतुब मीनार को लेकर इतना हंगामा क्यों है, एक एक करके तस्वीरें दिखाई जाएं। जैसे एक ये तस्वीर है, इसमें बताया जा रहा है कि ये कुतुब मीनार के परिसर में जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये दिखा करके ये कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो है वो दरअसल एक हिंदू संस्कृति से बनी हुई एक मीनार है और इसलिए ये कहना कि इसका निर्माण इस्लामिक तरीके से हुआ है ये गलत है। देखिए ये लगातार आपको कुछ इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं लगातार दिखाई दे रही होंगी। अगले तस्वीर पर आ जाइए, इनको बदलते रहेंगे, आपको आइडिया लगता रहेगा कि क्या है। मैं चाहूंगा मेरे साथ एक बार गोयल साहब आ जाएं एक बार स्क्रीन के पास, और क्योंकि आपका ये दावा है। अब देखिए यहाँ इस मूर्ति को दिखा के कहा जा रहा है कि ये भगवान नरसिंह की मूर्ति। इधर आ जाइए सर, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। आपने लगातार दावा ठोका हुआ है कुतुब मीनार जो है ये विष्णु स्तंभ है। क्या दिखता है ऐसा कुतुब मीनार में आपको? बढ़ाते रहिए तस्वीरें, लगातार आप चेंज करते रहिए जी। ये वो मस्जिद है जो वहां पर है। इस मस्जिद के बारे में साफ लिखा हुआ है कि ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके बनवाई गई है। ठीक है, लेकिन ये कुतुब मीनार से अलग है। अच्छा एक बार ये तस्वीर रोक दीजिए जरा, ये पॉज कर दीजिए तस्वीर। ये पूरा कैंपस दिखता है सर कुतुब मीनार का। यहां पर वो खंबे दिखाई देते हैं जो पूरी तरह दिखाई देते हैं, ये हिंदू कलाकृति से बने हुए हैं। बीच में वहां पर कुतुब मीनार आ जाती है और उसके बगल में वो मस्जिद आ जाती है। अब इस पूरी तस्वीर में आपका दावा क्या है? देखिए जैसे जैसे अंदर जाते हैं जगह जगह पर हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं की कहीं सावत, कभी खंडित, कभी पुरानी प्रतिमाएं आज भी वहां पर लगी हुई हैं हर जगह पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत सरकार का बरसों पुराना एक बड़ा एक लेख पत्थर वहां लगा हुआ है जो पूरी दुनिया को चीख चीख के बताता है कि जो कुतुबुद्दीन अहमद ने ये स्थायी जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के वो लगाई, वो उससे बनाया गया। वो जो वहां पर एक शिलापट लगा हुआ है उसकी तस्वीर है हमारे पास। बढ़ाएंगे आगे, आगे दिख जाएगी वो। आगे बढ़ाइए तो तस्वीर को बढ़ाइए आगे जी, और बढ़ाइए आगे। वो एक है हम वो जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, वो बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। और उसको देख करके जो भी हमारा हिंदू वहां जाता है एज ए पर्यटक ये रोक दीजिए, रोक दीजिए, इसकी बात कर रहे हैं आप जी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर ये बोर्ड लगा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके किया गया। चलिए ये तो मस्जिद की बात हुई, कुतुब मीनार पर दावा क्यों है? जो कुतुब मीनार है जहां हमारा मंदिर है वहां कुतुब मीनार कहां से आ गई? मस्जिद बना करके जो विक्रमादित्य महाराज ने उस वक्त जो ये वेधशाला बनाई थी, जिसके माध्यम से हमारे जो उस वक्त के वैज्ञानिक हुआ करते थे, कैसे सूर्य की दिशा होती है, वो सब जांच पड़ताल करते थे, उसका नाम बदल कर कॉपी पेस्ट करके डाल दिया कुतुब मीनार। नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, आप तस्वीरों पे आ जाएं दोबारा। अगर सरकार ये बोर्ड उस मस्जिद के बाहर लगा सकती है और दुनिया को बता सकती है कि ये मस्जिद मंदिरों को तोड़ के बनाई गई, तो अगर कुतुब मीनार भी ऐसे ही होती तो वहां पर बोर्ड लगाने में और दुनिया को बताने में क्या आपत्ति होती? देखिए जो कुतुब मीनार में अगर आप जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, जो इसमें 27 अलग अलग बिंदु हैं, जो अलग अलग इसमें 27 जो हमारे निशान है, अलग अलग बने खिड़कियां बनी हुई हैं, वो सारी की सारी अगर हमारी भौगोलिक स्थिति देखोगे, हमारी प्राचीन जो संस्कृति उसको देखोगे, तो लगेगा कि ये सारे का सारा जो हमारी जो हिंदू के प्राचीन संस्कृति सभ्यता है ये उसके अनुसार ही बना हुआ है। किसी मुसलमानों का ऐसा कोई सिस्टम धर्म में या सिस्टम में नहीं है। वो तो आप कह रहे हैं पूरी कुतुब मीनार जो है वो एक हिंदू स्ट्रक्चर है, हिंदू स्ट्रक्चर है और महाराजा विक्रमादित्य के समय का बनाया हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 10 मई को वहां प्रोटेस्ट भी किया और आज जो पुरातत्व विभाग के पूर्व जो हैं अपने शर्मा जी, उन्होंने भी बता दिया है, पूरी दुनिया चीख चीख के बता रही है और इसके साक्ष्य वहां पर विराजमान है, विद्यमान है। मुझे लगता है कि ज्यादा खुदाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर जो साक्ष्य वहां पर लगे हुए हैं वो सारे साक्ष्य ही अगर इकट्ठे करके
देख लिए जाएं, ठीक है। समझ लिए जाएं, जी। तो ये खुद ही बता देंगे। आप इतिहास को चुनौती दे रहे हैं। एक और मेहमान जुड़े, उनका स्वागत करते हैं, फिर बाकी गेस्ट पर मैं जाऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी साहब जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका। आरएसएस की बात भी करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। मेरा सवाल अब सरवर साहब से, हाफिज साहब से। आपने सुना जय भगवान गोयल साहब ने क्या कहा। कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत है और उनका कहना है कि इसके साक्ष्य वहां पर मौजूद है। क्या कहेंगे? देखिए, कुतुब मीनार जो है, अभी जो कुछ आपने दिखाया है, मुकम्मल की बात मैं कर रहा हूं। आपने वो बोर्ड दिखाया है, बोर्ड कब लगाया गया? कुतुब मीनार में खंडित मूर्तियां दिख रही हैं। कब से खंडित मूर्ति पड़ी है? ठीक है, मैं अभी इन्हीं के पीछ पर आ रहा हूं खेलने। इनके सारे दावे अगर सही हैं तो 75 वर्ष भारत को स्वतंत्र हुए हो चुका और सारी सरकारें अलग अलग मैंने विचारधारा के लोग आए, लेकिन पहली जो सरकार थी, इनका आरोप नेहरू जी पर क्या है पता नहीं, और हम कांग्रेस के कट्टर विरोधी हैं ये पहले बता दूं, लोग ये न कहें कि कांग्रेस समर्थक, लेकिन इसमें शक नहीं कि भारत का वो इकलौता प्रधानमंत्री जो ठोक के अपने नाम के आगे लिखता हो पंडित, उसके हिंदू होने पर तो संदेह नहीं होगा। इससे क्या लेना तो मैं बता रहा हूं। तो ये खंडित मूर्तियां आज कैसे प्रकट हो गई, दिख गई? 75 वर्षों में दिखी। पहले एक बात क्लियर की जाए जी, वहां पर खंडित मूर्तियां हैं या नहीं? मैं तो गया ही नहीं। मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन अब तस्वीर ये में गए तो दिखती हैं, है। तो मैं इन्हीं से ना सवाल कर तस्वीर रहा में तो हूं भाई। दिखती है, तस्वीर में तो दिखती है। नहीं, गोयल जी गए, तस्वीर में भी आप दिखा रहे हैं। हाँ। तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं, 75 वर्षों में आपने इन खंडित मूर्तियों को वहां ऐसे रहने क्यों दिया? ये देश, जब दुनिया जानती है कि हिंदू बाहुल्य देश है, बहुसंख्यक है वो, उनका तो हिंदू राष्ट्र का भी दावा है और कोशिश भी है, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुसंख्यक तो है, धरती तो उनकी है, और उनके धर्म का अपमान कहेंगे ना, खंडित मूर्तियां पड़ी होने का क्या मतलब है? तो सरकारें क्या कर रही थी? और अब इनसे भी पूछता हूं कि इनकी भी आयु अब 50-60 के करीब बीच में तो होनी ही चाहिए कम से कम। इनको भी अभी 2-4 महीने 6 महीने पहले, साल भर पहले नजर आया क्या खंडित मूर्ति? पहले नहीं गए, इतने दिनों तक इनको जाना चाहिए कि लोग खोज कर रहे हैं ना। अभी अचानक 2020-21 आपने कहा ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? वह खंडित मूर्तियां नहीं, तो ये मुद्दे इतने बड़े हैं, धर्म का अपमान हो रहा। खंडित मूर्ति हमारी आस्था से जुड़ा हुआ। ठीक, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रोफेसर, एक मिनट। हमारे साथ एक शख्स थोड़ी सी देर के लिए जुड़े हैं, एडवोकेट विष्णु जैन। एडवोकेट विष्णु जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन, सब उनको जानते हैं, वो ज्ञान व्यापी का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। ये बात शायद बहुत लोग न जानते हो कि कुतुब मीनार को लेकर भी वो एक्टिव रहे हैं और इसको लेकर भी उन्होंने अदालत का रुख किया है। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है। जरा आप दर्शकों के लिए बता दीजिए कि कुतुब मीनार में क्या विवाद है? देखिए, कुतुब मीनार में कोई विवाद नहीं। सबसे पहली बात, वहां पे कोई इस्लाम के हिसाब से कोई मस्जिद को यूज ही नहीं कर रहा है। पिछले 800 साल से वो मस्जिद के रूप में यूज नहीं हो रही, ना वो वक्फ है। तो अभी यहाँ पे मेरे भाई जो बैठे थे, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा इतने लेट क्यों गए, ये पहले क्यों नहीं जागे? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं इनको इसका कानूनी जवाब दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में पैरा 116-117 में कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है, और अगर कभी भी कोई आक्रांता किसी मंदिर को तोड़ता है तो वो संकल्प खत्म नहीं होता है। और इसीलिए जैसे एक सेकंड डेट बता दीजिएगा वकील साहब, एक मिनट बोलने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 नवंबर 2019 का। यस, सुप्रीम कोर्ट भी 2019 में जागी है। चलिए आगे बढ़िए। अरे आप सब पर सवाल मत उठाइए, ऐसे आप बीच में मत बोलिए। सवाल है ना सर, बीच में मत बोलिए ना सर, आप उनकी बात सुनिए ना पूरी। एक मिनट सुन रहा हूं। तो देखिए सौरभ जी, जब हमारी वहाँ पे लीगल टीम गई और हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो एएसआई ने वहाँ पे बोर्ड लगाया कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो वो जो बोर्ड है वो मस्जिद की आपको वेस्टर्न वॉल पे और नॉर्दर्न वॉल पे मिलेगा। वो वहाँ पे अरेबिक पर्शियन में लिखा हुआ है, जिसका ट्रांसलेशन एएसआई ने लगाया है। एएसआई ने भी खुद नहीं लगाया है। और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि नहीं, विष्णु जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपने साकेत कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया हुआ है, मांग क्या है, चाहते क्या हैं आपके वहाँ, क्या किया जाए? हमने वहाँ पे ये मांग की है कि केंद्र सरकार वहाँ पे ट्रस्ट बनाए और वहाँ पे जो हमारा पूजा का अधिकार है उसको रेस्टोर किया जाए। जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई, गणेश जी उल्टी अवस्था में है, एक गणेश जी पिंजरे में, और कटी कटी देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी हैं उसको हटा के वहाँ पे मंदिर का रेस्टोरेशन किया जाए, क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है कि मंदिर का रेस्टोरेशन कहाँ मंदिर बनाए? वो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसी को चाहते हैं मंदिर बना दें?
उसको मंदिर बना दें, उसको मंदिर में कन्वर्ट करें, वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट हो और केंद्र सरकार की अध्यक्षता में उसका ट्रस्ट बने, जैसे राम मंदिर के केस में बना था। क्योंकि ये एक नेशनल शेम का विषय है और ये लीगल पॉइंट भी है कि अगर आपने कहीं मंदिर तोड़ा है इतिहास में और ये साबित होता है कि मंदिर तोड़ा गया है, तो उसको रेस्टोर आपको करना है। कोई भी नहीं तो मुस्लिम फिर समाज चलिए, का व्यक्ति या ये कोई तो भी- बात हुई इस मस्जिद की। आप कह रहे हैं यहाँ पर 800 साल से नमाज भी नहीं पढ़ी गई और वहां पर दावा पढ़ी। खुद ही अरेबिक में लिखा हुआ है कि ये मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। कुतुब और ये मीनार में जो जितने डॉक्यूमेंट्स कुतुब मीनार में जो छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं हिंदू भगवानों की, देवताओं की, उनके विषय में क्या चाहते हैं? उनका भी रेस्टोरेशन चाहते हैं, उनका भी रेस्टोरेशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से हिस्टोरिकल एविडेंस है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ा था और जिस तरह से तोड़ा गया उसके सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमने अपने प्लेंट में, अपने पिटिशन में लगाए हैं। और इसीलिए मांग ये है सौरभ जी कि इन सारी मूर्तियों का रेस्टोरेशन किया जाए जो वहां पे टूटी हैं, इन सारी चीजों का रेस्टोरेशन किया जाए और वहां पे पूजा का अधिकार हमको दिया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में सेक्शन 16 में इसकी व्यवस्था है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसके अंदर पूजा का अधिकार मिल सकता है। जिस तरह से ताजमहल में नमाज पढ़ी जा रही है, उस तरह से कुतुब मीनार के अंदर भी पूजा का अधिकार मिल सकता है। कुतुब मीनार के अंदर भी पूजा हो? नहीं, कुतुब मीनार का मेरा केस नहीं है, मेरा केस है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसके नहीं, जैसे अब यहाँ पर हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, इन्होंने इस बात को अब मुद्दा उठा रखा है कि कुतुब मीनार जो है वो इस्लामिक इमारत नहीं है, ये दरअसल एक विष्णु स्तंभ है। और आज ही एएसआई के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर है धर्मवीर शर्मा, उनका बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनाई ही नहीं थी, ये तो राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी। कभी ये चर्चाएं सुनी है आपने? ये मैंने चर्चाएं सुनी है और इस पे जो हमने रिसर्च की थी, हमें उसमें ज्यादा ठोस डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हमारा क्लेम उस पे नहीं है। हमारा क्लेम सिर्फ और सिर्फ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे है। अगर कभी आगे चल के ये बहुत अच्छा स्टेप है आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, जिसके तहत वहां पे एसआई की खुदाई और सर्वेक्षण हो रहा है, तो और चीजें निकलेंगी, कार्बन डेटिंग होगी और पता चलेगा कि जो इनका एक थ्योरी में पढ़ाई जाती है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने बनाया था, तो वो सारी चीजें कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चलेंगी कितना पुराना है। ये बहुत अच्छा कदम है। पर जहां तक लिटरेचर का सवाल है, कुतुब मीनार पे इतना लिटरेचर हमें नहीं मिला, हो सकता है हमारे लीगल रिसर्च में कोई कमी रही हो, पर हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस पर केस भी नहीं किया है। हमारा केस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे है कि कुतुब मीनार विष्णु जी मेरे साथ थोड़ी देर और रहिए, ताकि क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेरी हो आपसे तो वो ले ले और उसके बाद आपने मुझे मालूम है बड़ा मुश्किल से समय निकाला है से जवाब क्या कहेंगे आप? वो चाहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, अब वो मस्जिद है ही नहीं कह रहे हैं, वहां पर पूजा का अधिकार, वो मंदिर बन जाए। अच्छा, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं और मेरी एक बात ये बताइए कि हिंदुस्तान के 400, 500, 600, 700, 800 साल पुराने इतिहास की यहाँ पर बात करी जा रही है, फलाने फलाने ने जाकर के तोड़ दिया, उसके बाद जो है मुगल का दौर आया। उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने के अंदर जब मुगल दौर था या उससे पहले का जो दौर था, जो हिंदू राजा थे जो उनके साथ रियासतों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ थे, वो क्या कर रहे थे? कभी उनके किसी वाक के अंदर, उसके बाद आजादी के बाद अंग्रेजों का दौर आया, अंग्रेजों का दौर भी लगभग 200 साल रहा, प्रोफेसर रागी साहब, आई गेस 200 साल के अंदर इतने बड़े बड़े राजघराने रहे और आज भी हैं। किसी एक शख्स ने यह क्लेम करा आकर के कि यहां पर जो है ये चीज तोड़ करके ऐसे बनाई गई, क्या वो सब मुर्दार थे? किसी के पास नहीं थी। सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, किसी एक बड़े राजा ने, जो हिंदू राजा थे और अकबर के साथ भी कई जो है उनके सलाहकार जो हिंदू थे, बड़े बड़े थे, आज तक किसी ने क्लेम नहीं करा। वो सब बेवकूफ थे, ये सब दानिश्वर हैं। अच्छा एक सेकंड, वो सब बेवकूफ थे, आप दानिश्वर आए हैं। उससे पहले सब बेवकूफ थे, ना वो बहादुर थे, जिनकी मिसालें आप देते थे वो ना बहादुर थे, ना वो अकलमंद थे, ना वो पढ़े लिखे थे, ना लिटरेचर वाले थे। आज क्लेम हो गया। चलिए सर, इसके मैं बता रहा हूं आज क्लेम क्यों हो रहा है। 2014 के बाद से ये क्लेम और भी बढ़ेंगे, ये यहां पर नहीं रुकेंगे। मुझे पता है, इस चीज को बखूबी जानता हूं और उसके पीछे, पर्दे के पीछे की राजनीति भी जानता हूं क्या है। मैं बता रहा हूं सर, 2014 के बाद से ही ये सारी चीजें आगे स्टार्ट हो रही है और ये आगे भी बढ़ेंगी। मैं इस चीज को रोक रहा हूं, उसकी राजनीति को जानता हूं मैं। 14 के बाद माहौल बन रहा है, इसलिए 24 तक जाएगा सर, इलेक्शन होंगे 24 में, उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगा। विष्णु जी, मैं जरा अपने भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा ये बताइए, ताजमहल को 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति क्यों घोषित किया? वो तो शाहजहां के समय बनी थी, 2005 में क्यों याद आया? और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय सुप्रीम कोर्ट में अपील में और कह रही है, मुसलमानों ने कहीं क्लेम करा, वक्फ बोर्ड का ऑर्डर
वक्फ सर ये बोर्ड बताइए order कहीं दिया, मुसलमानों वक्फ ने बोर्ड कोई order क्लेम दिया। करा हो किसी चीज को लेकर पढ़ के बताइए लीजिए, आप। पढ़ लीजिए, अभी मैं तो अभी आप फैक्ट से बात श्रृंगार कर रहा गौरी हूं। वाले केस के ऊपर है, पूजा आप पाठ का continuous अधिकार ऐसे मांगा जा बोलते रहा था, रहोगे तो किसी कैसे मुसलमान बात- ने तो रोका नहीं था कि वहां पर हमारा उस हमारा वक्त की फैक्ट तो मौजूदा सुनिए। सरकारें थी, ठीक है। उस वक्त सौरभ के जी, कोर्ट थे, अगर जज ये में वहां खड़े हुए से तमाम, continuous हमने तो नहीं एक रोका सेकंड, किसी को, जवाब जबरदस्ती जवाब आप एक इस चीज को जवाब लेकर एक के आ रहे हैं। जवाब जी एक वहां सुन तो बोलिए। लीजिए बात, आप जी, जी। आपका ही डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। वक्फ बोर्ड तो आपके लोगों की नुमाइंदगी करता हमारी नहीं है, तो वक्फ- सरकार की है, गलत बात कर रहे हैं आप। सरकार अरे के अंदर वक्फ बोर्ड आता में है आप- सर, सरकार अरे के वक्फ अंदर बोर्ड में सब- आता है। नहीं अरे नहीं सर, नहीं नहीं, कहाँ सरकार के बात अंडर कर नहीं रहे आता। हैं? सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अंडर नहीं आता है। वक्फ बोर्ड में जितने सदस्य हैं सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ होते आपके पीछे हैं, स्क्रीन कोई पर भी है। एक हिंदू समाज का लोग नहीं होता है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित अच्छा किया। चले 2005 ठीक में क्यों किया? है। इस देखिए मेरे ख्याल और से नहीं, विष्णु एक जी बात और जवाब कहना साहब चाहता हूं। देखिए, अब ये मैं- विवाद करने का ये चर्चा का विषय नहीं है कि आज क्यों किया। नहीं, लेट अरे आज क्यों किया? किया है, जब मुझे- आज ये जब क्लेम मुझे किया है। संविधान सवाल ये है कि provide क्लेम करेगा कितना तो क्लेम कितना वाजिब है और ये कितना आगे बढ़ना चाहिए। आप ठीक, इसका जवाब मैं प्रोफेसर रागी से पूछता हूं। आपने भी पूछा कि इतने सालों से, इतनी सदियों से क्या लोग सो रहे थे, आज अचानक याद आ गया कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, या ये वैधशाला है, कुतुब मीनार नहीं है? प्रोफेसर साहब, ये इन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि हिंदू समाज के लिए एक प्रकार से इन्होंने एक हिंदू समाज पर एक अच्छा कटाक्ष भी किया है। यदि आज़ादी के पश्चात भारत का हिंदू समाज यदि अपने सांस्कृतिक वैभव को लेकर के थोड़ा सा भी संवेदनशील होता, जिन इमारतों को तोड़ा गया था, दुर्भाग्य यह है कि सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात उसके बारे में उस दिशा में काम करने वाला कोई नायक हमारे पास बचा नहीं। और वो सरदार पटेल थे तो उन्होंने सोमनाथ का उद्धार किया। उसी समय मथुरा का भी उद्धार हो सकता था, उसी समय काशी का भी उद्धार हो सकता था, उसी समय कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद बनी है उसका भी उद्धार हो सकता था, भोजशाला का जो मंदिर है उसका भी उद्धार हो सकता था, रंगापट्टनम है वहाँ का भी उद्धार हो सकता था। लेकिन नेहरू और उनके सेकुलरिज्म ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। नेहरू इस बात को समझाने के लिए सिर्फ कटिबद्ध थे कि प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस देश का विभाजन हुआ, लेकिन नेहरू की जिद थी और कांग्रेसियों की जिद थी कि हम मुसलमानों के साथ रह सकते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी एक बात कहते हैं और उस बात को मैंने बहुत गंभीरता से आगे, कि पिछले 70 साल के दरमियान यदि ये पिछला 8 साल छोड़ दें तो आंशिक तौर पर भारत के अंदर मुस्लिम राष्ट्र ही काम कर रहा था, क्योंकि हम पिछले 70 साल से हम इनको यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ रह सकते हैं। और हिंदू अपनी आस्थाओं का सैक्रिफाइस करे, हिंदू अपने मंदिरों के बारे में बात नहीं करे। सुन लीजिए मेरी बात। ठीक प्रोफेसर साहब, नहीं मैं एक ही बात कर रहा हूं। वही ये जो सेकुलर गंदी मानसिकता जो सेकुलरिज्म का था, इस्लाम कभी सेकुलर हुआ है क्या? अच्छा छोड़िए, आज मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। आज सवाल ये है, नहीं मेरा सवाल आपसे ये है, आज एक सेकंड, मैं इसलिए मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। सवाल ये पूछा जाता है कि इसका अंत कहां होगा। आपके देश में इस्लामिक इन्वेडर्स आए, आपके देश में मुगल शासक आए, मतलब बहुत कई सदियों पुराना वो है। अंग्रेजों ने भी नहीं चलिए, अगर बुराई कर दी, अगर मुस्लिम रूल के बारे में प्लीज, अगर मुस्लिम रूल की ही बात करनी है, कहां तक जाएंगे, कितनी सदियों में क्या क्या हुआ, किस किस को पलटेंगे? बस मैं बहुत संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। इनकी बात से शुरू करता हूं कि अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, भारत के संसाधनों का दुरुपयोग किया, भारत में फूट डालने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन भारत के मंदिरों को नहीं तोड़ा। और उनका साथ कौन दे रहे थे? सुन लीजिए प्लीज, मुझे बहुत गंदा बात बोलना पड़ेगा। नहीं सर, प्लीज इसलिए आप धैर्य रखिए। हाँ, तो उनको बोलिए कि जरा सा बीच में नहीं बात करें। दूसरी बात, भारत के जितने भी पुरातन प्राचीन मंदिर हैं, जिनके बारे में जिससे वैभवशाली मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों पर हिंदू समाज का दावा बनता है। और ये किसी पार्टी का संकल्प नहीं है। मैं बार बार आपके स्टूडियो में कई बार कह चुका हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के डोमेन के बाहर का चीज है, ये विश्व हिंदू परिषद के नहीं। तो फिर इनका सवाल वाजिब है, हिंदू समाज का सवाल वाजिब है कि ये 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है, सब कुछ इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं बस इसका उत्तर दे देता हूं। मैं बस इसका उत्तर, मैं बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, भारत 1990 का जो दशक था ना,
भारत अयोध्या आंदोलन भारत के सांस्कृतिक आंदोलन का उद्घोष था। उसकी परिणति जो है वो 2014 में नरेंद्र मोदी को, जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला था, भारत का भी विवेकानंद को रामकृष्ण को विवेकानंद मिले थे, वैसे ही भारत को नरेंद्र मोदी मिले हैं। अच्छा ठीक है, और यही कारण है कि ये शुरुआत विष्णु को जाना होगा। शिवम, मैं माफी के साथ आपसे एक ब्रेक के बाद लूंगा कमेंट। विष्णु, ये हाँ आप बोलिएगा अपनी बात और ये बताइएगा कि ये जो एक्टिविज्म है ये कब से शुरू हुआ है हमारे देश के अंदर कि हमारे धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म स्थलों के साथ ये सब किया गया और उनका वैभव लौटाया जाए। और आज आप ज्ञानवापी की लड़ाई भी लड़ेंगे, आप कुतुब मीनार की या कुबतुल इस्लाम की लड़ाई भी लड़ेंगे, ऐसा कहां तक जाएंगे? इनके पास बड़ी लंबी लिस्ट है देखिए, जहां बड़ी लंबी लिस्ट। हाँ, बिल्कुल लंबी लिस्ट है। अगर 30,000 की लिस्ट है, गोयल साहब एक बार उनको बोलिए, इनको जाना है, लेंगे 30,000 प्लीज सौरभ जी, एक बार इनको बोल दें, इनको जाना है, उसके बाद फिर आगे बात करें। सौरभ जी, मैं तू मैमे की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये क्या कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं बनाई जा सकती तो हम राइट ऑफ रेस्टोरेशन की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये पूछा जा रहा है क्यों लेट हुए? भैया 1950 में राम मंदिर का केस गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लॉ को सेटल किया है 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद ही तो लीगल पोजीशन क्लियर हुई है कि हम अपने रेस्टोरेशन के लिए जा सकते हैं। मेरे पास तो सौरभ जी एक किताब है और ये एएसआई की लिखी हुई किताब है, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिल्ली सर्किल, ये किताब है और इसमें सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। इस किताब का नाम है, ये जो हमने कुतुब मीनार में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं लगाए हैं, ये जो किताब है इसका नाम है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वॉल्यूम 1 पार्ट 3। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वहां पे मंदिर तोड़ी गई, ये सारी फोटोग्राफ्स, वैदिक गैलरी, ये सारे एएसआई के डॉक्यूमेंट्स है भैया, ये हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए अगर रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अप्लाई नहीं होता है, ना आप लोग वहां पे नमाज पढ़ते हैं, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर आपने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी, उसको कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा था, अ कॉन्कर्ड नेशन इज लाइक अ मैन विद कैंसर, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स। अगर कोई गुलाम देश रहा है तो वो एक कैंसर की तरह होता है, जब तक ये गुलामी के चिन्ह नहीं मिटेंगे तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब गुलामी के चिन्ह, राइट टू लाइफ, ठीक, ये सारे गुलामी। अच्छा ठीक है, और इसको हमें रिमूव कराना है। शिवम त्यागी, सबसे पहला सवाल तो ये, कुतुब मीनार को लेकर के इससे पहले कभी नहीं सुना था, ये कोई गैर जरूरी विवाद है जो उठाया जा रहा है? आपको ये सोचकर और सुनकर और इस स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोगों को सुनकर और सोचकर शायद मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए, मुझे तो आ रही है, कि कव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है जिसके सामने इस देश की एजेंसीज ने बोर्ड लगा दिया कि 13 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। 27 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है और बोर्ड लगा दिया। अब हिंदू क्या करें, उन बोर्ड की पूजा करनी शुरू कर दें क्या? मतलब कमाल की बात हो गई, 70 साल में सरकारों से ये नहीं हुआ। तो अगर आप ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए था, फिर क्या कर? जो चीज होनी चाहिए क्या, वहां पर रिस्टोर कीजिए ना मंदिर, क्यों नहीं किए जाने चाहिए? एक चीज मुझे बताइए, आप जब गुलाम थे, आपकी संस्कृति को तोड़ा गया, धरोहर को तोड़ा गया, सब कुछ तहस नहस करके उस पर दूसरी मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए। आज जब आप आजाद हैं, आप अब भी उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जो है एक हिस्ट्री का एक फैक्ट है, ठीक है। उस वक्त किसी राजा ने या किसी मुस्लिम शासक ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो सच छुपाया तो नहीं जा रहा ना, वो वहां बताया जा रहा है सब। सर नंबर एक चीज बताइए ना मुझे, मेरे घर पे कब्जा करके उसको तोड़ के कोई व्यक्ति उस पर अपना कुछ बना ले और उसके बाद अगर मैं उसको दोबारा से रिक्लेम करूं तो क्या मैं उसी में रहना शुरू कर दूं या मैं उसको बदलूं ना? तो आप क्या करेंगे? वो मस्जिद गिरा करके आप चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बना दिया जाए? अपनी हेरिटेज रिक्लेम करूंगा, रिस्टोर करूंगा, वहां पर पूजा करूंगा और जो होता था वही करूंगा। रियलिटी में यही होना चाहिए। अच्छा, अब आगे आता हूं, प्लीज थोड़ा देर दे दीजिए, बहुत देर बाद आप आए। 1198 में इस देश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार की स्टार्टिंग की। उसके बाद इल्तुतमिश से होकर करीब 1568 तक जो है बहादुर शाह जफर के समय तक आते आते इसको जो है पूरा किया गया 5वें माले तक। आप मुझे एक चीज बताइए, इन जाहिलों ने तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, सऊदी में 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 17वीं में कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर खड़ा किया है क्या? अगर ये इतने ही, सुनिए, अफगानिस्तान में उसी का नकल है। रुकिए जरा प्लीज, इन पूरी 5 सदियों में इन्होंने कोई 5 माले की मस्जिद, वो मतलब इसका लॉजिक इसका ये कि जो लोग अपने यहां नहीं बना सकते थे, आप ये कहते हैं कि उन्होंने आकर इस हिंदुस्तान में क्रिएट कर दिया। आप भी मानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई? मैं मानता हूं कि ये चर्चा का विषय है और इस पर कम से कम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। भाई, क्योंकि जब हर भाई की एक बात पकड़ता हूं, अभी उन्होंने अल्फाज ये बोले, आज हम आजाद हैं, आज हम आजाद हैं। 1947 के बाद देश आजाद हो गया और आप अल्फाज ये यूज कर रहे हैं, आज हम आजाद हैं। आजादी किस चीज की? तो क्या करना चाह रहे हैं? आपने अभी कहा आज हम आजाद हैं, तो हम आजाद करके ऐसी जगहों पर नहीं करें।
आपके अल्फाज जो है, मुझे ब्रेक लेना है, जवाब मैं ब्रेक के बाद आ जाऊंगा। आपके पास सर्वर साहब के पास एक ब्रेक के बाद शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। अब मैं इंपॉर्टेंट इशू पर आ जाता हूं। 15 सेकंड अरे भाई, अंग्रेजों से मिलकर के यहाँ के तमाम लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। आप बोलिएगा, लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 70 सालों से इस देश ने किया क्यों नहीं। इसी बात की तो परेशानी है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर रख दिया इस देश के लोगों के सर पर, और ये कह दिया गया किसी भी चीज को छेड़ो मत। मतलब पहले तो इन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करी और अब इस बात को लेकर डराते हैं कि अगर आप इसको छेड़ोगे ना तो युद्ध हो जाएगा। अरे हो जाए युद्ध। नहीं, युद्ध की बात नहीं है। इन्होंने पूछा कानून कौन लाया, कानून किसने लाया। चर्चा में कुतुब मीनार आज इसीलिए आया क्योंकि कल्चरल सेक्रेटरी यानी संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने 12 लोगों की टीम के साथ कुतुब मीनार जाकर के एक निरीक्षण किया। उसमें 3 इतिहासकार भी थे, एएसआई के 4 अधिकारी थे, रिसर्चर्स थे, और इसीलिए आज ये सवाल उठा कि क्या इस विषय में संस्कृति मंत्रालय कुछ शोध करने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग किस्म की मांगे वहां पर उठती हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां वहां पर लगी हुई हैं। कहीं आप जाएं खंबे आपको मिलेंगे, उनमें आपको हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिलेंगे। कुतुब मीनार में आपको गणेश जी विराजमान मिलेंगे, ऐसा वहां जाने वाले लोगों का दावा है। और फिर वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो है ही, जिसके बाहर खुद बोर्ड लगा हुआ है कि ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई थी। लेकिन इसके साथ ही जब भगवान गोयल जी, एक क्लैरिफिकेशन आ गया सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि एक रूटीन सर्वे था और वहां खुदाई करने का या इससे आगे कुछ करने का निर्देश नहीं दिया गया है। नहीं, सरकार कह रही हम नहीं कुछ करने जा रहे हैं इस विषय में कुतुब मीनार के। देखिए, सरकार का काम सरकार को करना है, कोर्ट का काम कोर्ट के करना है। हम सामाजिक हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है, जो हिंदू समाज की बात है, जो हिंदू समाज की मांग है, वो देश दुनिया के सामने आनी चाहिए। अभी हमारे भाई लोग कह रहे जी ये पहले क्यों नहीं हुआ, पहले अब क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। देश आज़ाद होने के बाद 1951 में प्राचीन स्मारक अधिकार एक्ट बना दिया गया कि कोई भी किसी को छेड़ेगा नहीं। उसी दौरान 1986 में कश्मीर में 46 हमारे मंदिर तोड़े गए। 1990 में हमारे 70 मंदिर तोड़े गए। हिंदू दोबारे वहां मंदिर ना बना ले, इसलिए 91 में जो प्लेसिबो वर्सेस एक्ट है वो लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद पूरी दुनिया में यह बात फैला दी गई कि जो अडवाणी जी रथ यात्रा लेके जा रहे हैं, इस कारण से हमने ये एक्ट लागू किया है। जबकि वो एक्ट ये था कि कहीं जम्मू कश्मीर में जाकर के जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं, जिस कारण से मेरे 5 लाख हिंदुओं को वहां से रातों रात पलायन करवा दिया गया। इस कारण से वो एक्ट बना। मैं कहना चाहता हूं, जो एक्ट है ये एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट है। ये हिंदू दोबारा अपने जो स्थान है धार्मिक, उनको पुनर्निर्माण ना कर सके, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट को ऑलरेडी हमने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और फिर हम चैलेंज करेंगे। ये एक्ट जानबूझ करके हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को, हिंदुओं को रोकने के लिए बरसों सरकार, वो सरकार कोई विदेश की सरकार थोड़ी थी, आपकी भारत की सरकार थी ना जिसने ये एक्ट बनाया। सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जिन्होंने एंटी हिंदू काम किए हैं, बनवा दिया। उन्हीं के होते देखिए वो कह रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। सर्वर साहब किन्हें राम मंदिर बनवा दिया? अगर राम मंदिर बना है मोदी सरकार, गोयल जी, अगर मस्जिद न टूटी होती, ये निर्णय न आया होता। नरसिम्हा राव जी को थैंक्स आप कहिए, भारत के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट, उनको कहिए। उनके रहते हुए शासन में मस्जिद तोड़ी गई दिन के उजाले में, तोड़ने वालों को कोई सजा नहीं हुआ। आप उनको कह रहे हो हिंदू नहीं। अच्छा एक सेकंड, अच्छा इनका सवाल ये है, मूल इस पर कानूनी लड़ाई भी चल रही है। सर गोयल साहब एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आड़े आता है, चाहे आप कुतुब मीनार की बात कर लीजिए, ज्ञानव्यापी की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, भोजशाला की बात कर लीजिए। इनका कहना यह है कि यह अधिकार हमसे क्यों छीन लिया गया कि अगर हमारा कोई धर्मस्थल उस पर कब्जा किया गया है और हम उसे दोबारा खड़ा करना चाहते हैं उसके मूल रूप में, मूल स्वरूप में, तो वो अधिकार हमसे क्यों छीन लिया गया? इनका सवाल जवाब देना, आप बोल लीजिएगा। इनका जो भी सवाल है
उसका मैं खुद समर्थन करता हूं। आप सुनिए, आप चौंक जाएंगे सुन करके, ये क्यों समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह है, भारत की यही तो एक बड़ी खूबसूरती है साहब कि कानून आता है, सदन से पास होकर कानून के फॉर्म में आ जाता, मगर फिर भी विरोध करने का अधिकार बचा रहता है। और कई ऐसे उदाहरण इस देश में अभी नए नए भी उदाहरण हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, लेकिन विरोध लोग कर रहे हैं। तो अगर ये विरोध करें तो विरोध का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। और कुतुब मीनार पर एक सफाई जानी चाहिए, पूरा देश देखता। कुतुब मीनार जो है वो सरकार के निगरानी में है, हमारा कोई लेना देना ना उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, ना हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना कुछ जा रहे हैं। सरकार मेरा एक सवाल जाते होंगे मिलजुल के, देखिए मुसलमानों का एक गैंग है जो आपके इशारे पर काम कर लेता है। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। मीर जाफर की टीम जो है वो आपके इशारे पर कहीं नमाज पढ़ के पोलराइज कराएगा, कहीं हंगामा कराएगा, कहीं ये भारत का आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लाल किले से नहीं। इनको जो आंदोलन करना है करें। अरे सरकार की चीज है, ये करें ना। अरे सुन लीजिए ये करें। मेरा जय भगवान गोयल साहब से बड़ा अच्छा सवाल। बुलडोजर आपका विरोध जो है वो सरकार से है, ना कि यहाँ के लोगों से। आप सरकार के खिलाफ है ना कि सरकार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ अभी भी खड़ी हुई है, वो संविधान की मूल धारणा का एक हिस्सा है, इसी के साथ है नाराजगी। अच्छा मुझे ये बताइए, लाल किले के ऊपर जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के 15 अगस्त से झंडा फहराते चले आए हैं, 8 साल हो गए सरकार को, वो भी मुगलों ने बनवाया हुआ है, उसके ऊपर कब जाएंगे आप? किसने बनवाया हुआ है? किसके दौर का बना हुआ? ज्ञान देख लीजिए, ज्ञान देख लीजिए साहब, साहब ज्ञान है, मान गए क्या ज्ञान है साहब? आपको जवाब क्या ज्ञान है साहब? अरे लाल किला क्या है साहब? आपको जवाब दे रहे। आप प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये जो जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर इसको गुलाम वंश कहते हैं, तो आप भी इतने गुलामी से इतने इन्फ्लुएंस हैं। नहीं हम नहीं साहब, देश के बड़े सारे प्रधानमंत्री जो है, नहीं बात उसकी नहीं है, मुगलों के बनाए हुए दौर के ऊपर 15 अगस्त को क्या चाहता है मुझे झंडा फहराया जाता है। हाँ तो लाल किले में क्या है? आप ये बताएंगे ना, उनको तो मुगलों की बनाई हुई हर चीज से नफरत है, हर चीज से नफरत है। मुगल प्रॉब्लम ये है कि मुगलों ने नहीं बनाया, वो इस देश के लोगों ने बनाया, इस देश के पैसे से बना, इस देश के वर्कर से बना। मुगल अगर इतना ही कुछ बनाना चाहते हैं तो अपने वहां क्यों नहीं बनाते? अगर मुगलों को इतना ही कुछ बनाना था तो मुगलों की बनाई चीजों से ऐतराज इनको नहीं है। इनका ऐतराज है कि कोई धर्मस्थल अगर तोड़ा गया, धर्मस्थल तोड़ा गया, इनका मानना है ना, अपने दिलवा दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं इनसे कितना कहना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मेरा दुश्मन अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको हिस्ट्री में बातें नहीं करनी, इनको कुछ आता पता ही नहीं है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर मेरा दुश्मन मुझे कोई गिफ्ट देता, मैं आज भी बहुत खुशी से स्वीकार कर लूंगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो इतिहास गलत पढ़ाया फिर चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं। इतिहास महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मुगल अगर फाइन आर्किटेक्चर का इतना ही शानदार नमूना होते तो अपने देशों में कुछ करते। एक बात और मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए जहां तक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार कह रहे हैं ना, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं। हम तो नहीं कह रहे ना कि हमें अधिकार दे दीजिए, मेरे पास समय नहीं है सर। प्रोफेसर साहब आपको अपनी बात बहुत शॉर्ट पर रखनी पड़ेगी, समय नहीं है। ये एक्ट आड़े आता है तो एक्ट हटाइए। सरकार नहीं सर, मेरे पास समय नहीं, प्लीज इनका एक आखिरी कमेंट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैं नहीं सर प्लीज सर, प्रोफेसर जी मैं ये कहना चाहता हूं, जाइए ना सर सरकार के मंत्री के सामने जाकर के, सरकार वहां पे जाके प्रदर्शन करिए। जवाब साहब लगातार होता, आज देश में 25 करोड़ मुसलमान इस आराम ऐसो आराम से नहीं रह होते। हिंदू यहाँ प्रोफेसर साहब आपको कुछ कहना है तो प्लीज शॉर्ट में 15-20 सेकंड में, वो भी मनाही किया जा रहा है, प्लीज। तो इसको क्लोज ही कर दिया जाए। वो साहब मुझे मालूम है आपको अपना कमेंट कहने के लिए वक्त चाहिए होता है। सवाल मैंने जो आपसे किया था, अगर कोई कानून है वो आड़े आ रहा है तो कानून बदलने को कौन रोकता है? देखिए कल जाकर के हिंदू समाज का संकल्प यदि प्रबल होता है तो सत्ताएं जो है वो कानून बदलने के लिए भी तैयार होंगी। हिंदू समाज को यदि लगता है कि इसे पूछा गया था कि आज ही क्यों ऐसा आया है, कल तक तो लोग जानता ही नहीं था कि मस्जिद हमारी ऐसे, हमारे मंदिरों को ऐसे तोड़ करके मस्जिद। आज इस देश के गांव का जनमानस अब जरा मीडिया में ऐसे ऐसे आप जब दिखा रहे हैं तो आज जनमानस से पूछेगा
कुतुब मीनार की नहीं, सच्चाई गांधी क्या जी है। को इतिहास किसने पढ़ाया था? लाला लाजपत राय को किसने पढ़ाया सर था? मेरे पास समय नहीं, हाँ आप बोल लीजिए। सो ऐसी स्थिति में जब देश का जनमानस पहले अयोध्या मूवमेंट पर ही लग रहा था कि उस राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, अब लोगों को भरोसा हुआ है कि न्यायपालिका हमें न्याय दिला सकती है। ठीक है। हमारे जो तोड़े गए हैं मंदिर है उसे वापस करा सकती है। ठीक, तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं लड़ाई आगे, लड़ अब रहे ये हैं। मुद्दा कितना आगे बढ़ता है देखा जाएगा। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आप तमाम लोगों का, आप लोग स्टूडियो में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।